So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Azlan Bhai MBBS. Myself Azlan Shah, I am a first year MBBS student from RGK MCH कोलकाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी नीट एस्पायरेंट को बहुत बहुत बधाई हो। आज आपकी साल भर की मेहनत ने रंग लाया और आपने नीट 2024 को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके आया है और आपको बहुत खुशी होगी अपने से कि आज का पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। कई जगह से खबरें आई हैं कि इस साल का पेपर पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही ईजी था। जैसा कि फोमो बना हुआ था नीट 2025 में इतना टफ और डिफ़िकल्ट पेपर आया, तो इस साल भी टफ और डिफ़िकल्ट लेवल बरकरार रहेगा, वैसा इस बार नहीं हुआ है। रिलेटिवली ईजी टू मॉडरेट पेपर था इस बार, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर मन मुताबिक नहीं जा पाया। आपने कोशिश की, आप लड़े, आप आखिरी मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर भी आपका उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रह पाया। इससे आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। देखिए, नीट एग्ज़ाम का ये पहलू है, ये एलिमिनेट करने के लिए बना ही हुआ है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, तो आप इससे हताश ना हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप में वो सलाहियत नहीं है कि आप इस नीट 2026 को क्रैक करके MBBS में आए, बल्कि आपको और सुधार की ज़रूरत है ताकि आप बेस्ट डॉक्टर बन सके और ज़्यादा रैंक लाकर आप सही से कर सकें। खैर, जितने भी स्टूडेंट्स की बढ़िया पेपर गई है उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ, बधाई हो आपको। आप जल्द से जल्द जो आंसर की रिलीज़ हो रहा है उसे आप आंसर मिलाइए और चेक करिए कि आपका स्कोर कितना पर आया है। नीट 2025 से बिल्कुल भी आप कंपेयर मत करिए इसे। इस साल का पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल पर था। अभी तक मैंने सारा पेपर को जांचा नहीं है, ऊपर ऊपर से देख के मुझे ये लग रहा है कि इस साल का पेपर पिछले साल से तो बहुत ही आसान था। बेसिकली बायो तो और ईजी थी, केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी लग रही थी मुझे, क्योंकि ऑप्शंस भी थे और क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी टाइप दिख रहा है। तो केमिस्ट्री पे मैं बताऊंगा फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसी थी। फिज़िक्स लेकिन बहुत आसान था पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल तो फिज़िक्स का पेपर बोलना ही नहीं है। इस साल का फिज़िक्स का पेपर रिलेटिवली बहुत अच्छा था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे और आंसर भी जल्दी निकल रहा था। आप एक सवाल पर अटक नहीं रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे कई दोस्तों से बात हुई जो इस बार नीट दिए थे, उन लोग भी कह रहे हैं कि अभी तक जहाँ उन्होंने आंसर की मिलाया है उसमें 600 प्लस आ रहे हैं। तो मैंने तो उनको बधाई दे दी है अभी से ही कि तुम्हारा लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब भी दिल्ली दूर है, अभी भी पूरा एनालिसिस नहीं हुआ है पेपर का। कितने सारे स्टूडेंट्स का अच्छा गया है, कितने सारे स्टूडेंट्स का ख़राब भी गया है एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं आज के एग्ज़ाम में। पैनिक के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि रिलेटिवली इजी पेपर देखने के कारण वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए और आंसर उनका गलत हो गया। खैर, वो बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। जब तक हम लोग एनालिसिस का रेंज अपना नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा इस बार परफॉर्मेंस हुआ है और कट ऑफ मार्क्स कैसी रहने वाली है। आप अभी यूट्यूब में देख सकते होंगे कट ऑफ की वीडियोज़ भी जारी कर दी गई हैं। ये बिल्कुल बेसलेस है। कट ऑफ हमेशा, एक बात आप याद रखिए, रैंक से डिसाइड होता है, मार्क्स से नहीं। मार्क्स कुछ भी हो जाए, रैंक आपका आना चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। नीट 2025 में देख लीजिए, मेरे 547 मार्क्स थे, लेकिन रैंक था ऑल इंडिया रैंक 13K के अराउंड। और यही नीट 2024 में 670 मार्क्स जो थे उस पर 13K रैंक बैठा था। तो इसलिए रैंक का फ्लक्चुएसन मार्क्स के साथ हर साल होता है। वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है बेसिकली। तो अभी से आप ये क्लेम्स मत करने लगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स का ऐसा रहने वाला है या कितने स्कोर आ रहे हैं बच्चों के तो रैंक इनका मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी। ये नहीं, अभी ये बहुत दूर की बात है। आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, बिल्कुल पैनिक ना करें। भले आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है, अच्छा गया है, बेहतरीन गया है, कोई बात नहीं। आप किताब को बंद करें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें एक दिन के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करें। इतना टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है इंडिया का नीट, उसको आप दे कर आए हैं, आप थोड़ी रिलैक्स करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, अपने माता पिता से बात करिए, दोस्तों से मिलिए जुलिए। जो इतने दिन से आपकी दोस्ती बंद हुई थी या खेलने आप नहीं जा पा रहे थे, तो उसे आप करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अभी कुछ दिनों तक नीट का टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो बहुत खूब, बधाई हो आपको। आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया फिर भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भी नीट 2025 के दिन दुखी था, मुझे लग रहा था कि 500 भी क्रॉस नहीं होगा मेरा इस बार, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन एट दी एंड मेरा 13K रैंक आया ऑल इंडिया जनरल में और मैं आज एक प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो आप भी उम्मीद मत छोड़िए और कुछ दिनों रिलैक्स करने के बाद एनालिसिस करिए। देखिए, एक जो नीट 2026 आपने दिया है उसकी कई आंसर कीज आएंगी, एलन की, आकाश की, PW की। आप एक आंसर की पर भरोसे में मत बैठिए। आप तीनों चारों जितने भी आंसर की मिल रही हैं उन सबका आप एनालिसिस करिए। हो सकता है किसी में 10 ज़्यादा मार्क्स मिले, किसी में 10 मार्क्स कम मिले, हो सकता है ऐसा। मुझे भी पिछले साल एलन के हिसाब से 547 आया था मेरा लास्ट में, लेकिन आकाश के हिसाब से 530 आ रहा था, PW के हिसाब से 540 आ रहा था। तो ये फ्लक्चुएसन होता है। तो आपको एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, अभी नहीं, आज के दिन हम बिल्कुल रिलैक्स रहिए, 1-2 दिन आराम से रहिए। उसके बाद आप
कैलकुलेट करिए। अगर आप क्यूरियस है बहुत अपने स्कोर के लिए कि अगर आपका बहुत एग्ज़ाम बढ़िया गया है तो आप ज़रूर चेक करें, और अपने अपने ही पास रखिएगा जो भी स्कोर होगा, और अपने टीचर्स के पास ही रखिएगा। अपने माँ बाप को या फ्रेंड्स को सारे बताने की ज़रूरत नहीं है स्कोर के बारे में, देखिए नज़र भी लग जाती है लास्ट में। खैर, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और ये उम्मीद करनी है कि नीट का रिज़ल्ट आपके हक़ में आए। कुछ दिनों में मैं आपको जो नीट की कट ऑफ रहती है वो तो प्रेडिक्शन हर जगह कर रहे ही रहते हैं, मैं भी कुछ एनालिसिस के ट्रिक्स लाया हूँ, उससे मैं एनालाइज करूँगा, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को सही तरह से जांचूंगा, नीट में फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कैसे आई है। उसके बाद मैं आपको एक रफ़ कट ऑफ का वीडियो भी दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि वेस्ट बंगाल में बेसिकली कितना कट ऑफ रहने वाला है और ऑल इंडिया के हिसाब से कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स रैंक और पेपर डिफ़िकल्टी लेवल 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसलिए आपको उस दिन आराम करिए, रिलैक्स रहें, अपने आप पर भरोसा रखिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया है, आप बिल्कुल भी हताश मत होए, निराश मत होए। ये एग्ज़ाम ज़िंदगी का एक भाग है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है नीट एग्ज़ाम, पहले आपको अपने समझ लेना है। पहले आप आते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, घूमिए फिरिए, थोड़ा रिलैक्स माइंड कीजिए, किताबों को थोड़े दिन के लिए अपने आप से दूर रखें, सोशली एक्टिव होइए और आराम से थोड़े दिन पास करिए ताकि आपका माइंड रिफ़्रेश हो सके और आगे के डिसीजंस ले सके आप सही से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कुछ दिनों में आपको कट ऑफ का जनरल आइडिया भी बता दूंगा कैसा कट ऑफ रहता है और आगे आपको क्या करना है नीट 2026 देने के बाद। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।